दूसरा, पहला शत्रु कौन था? पूर्ण नास्तिक, है ना। अब दूसरा शत्रु है ईश्वर का अज्ञात नास्तिक। दूसरा शत्रु कौन है? अज्ञात नास्तिक। और ये वो होता है जो मुखौटा पहन करके आएगा मर्यादा को खत्म करने के लिए, मानवता को खत्म करने के लिए। क्या पहनकर आएगा? मुखौटा। तो इनके पास मुखौटा होगा कि देखने में आपको दिखाई देगा कि आस्तिक है, आपको पता नहीं चलेगा, मगर होगा असल में ये कौन? नास्तिक। तो इसको हम कैसे हराएंगे? इससे हम कैसे लड़ेंगे अपनी मानवता को बचाने के लिए? तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। और ये हमारा आधार है तैत्तिरीयोपनिषद। हाँ, ये नोट करना बेटा, तैत्तिरीयोपनिषद 2:1। हाँ, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, और इसका आधार है तैत्तिरीयोपनिषद 2:1। इसमें लिखा हुआ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसका अर्थ होता है ईश्वर किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है, वो सभी नियम बनाने वाला सर्वनियामक है। अभी हमने देखा था कि एक नास्तिक व्यक्ति भी क्या बनना चाहता है? सब कुछ कर सकने वाला। तो ईश्वर कौन होगा? जो सब कुछ कर सकता है। तो यही हमारी परिभाषा है दूसरे नंबर की, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। यह भी आपको जीवन पर्यंत याद रखनी है, क्योंकि जो दूसरे प्रकार का शत्रु है अज्ञात नास्तिक, ये क्या करता है? दिखने में आपको लगेगा कि आस्तिक है, मगर वास्तविकता में ये नास्तिक होगा, क्योंकि ये कहता है कि दुनिया में ईश्वर तो है, मगर कुछ कार्य रहते हैं जो ईश्वर भी नहीं कर सकता। और ईश्वर के अगर ऊपर कोई नियम लागू हो गया तो क्या होगा? वो ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर के ऊपर कोई नियम लागू हो गया तो ईश्वर वो नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये बोलता है ईश्वर है तो, मगर दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो इसको हम कैसे हराएंगे? इसको हम बोलेंगे ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। और कहां से बोल रहे हैं लोग? तैत्तिरीयोपनिषद दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है। अच्छा, अब आप समझो, अगर कोई कहे कि ईश्वर जन्म नहीं ले सकता तो वो रामकृष्ण के रूप में जन्म लेता है। अगर कोई कहे कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता तो वो इन्हीं के रूप में मृत्यु को प्राप्त होकर के भी दिखा देता है। अगर कोई कहे कि वो कछुआ नहीं बन सकता तो वो कूर्म अवतार लेता है। अगर कोई कहे कि वो मछली नहीं बन सकता तो मत्स्य अवतार लेता है। कोई कहे कि वो वराह नहीं बन सकता तो वराह अवतार लेता है। कोई कहे कि वो वामन नहीं हो सकता, यानी बौना नहीं हो सकता, तो वामन का अवतार लेता है। कोई कहे कि ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता तो वो कृष्ण बन के झूठ बोल के भी दिखा देता है। कोई कहे कि वो छल नहीं कर सकता तो वो मोहिनी बन करके छल भी करके दिखा देता है। इस सब के बाद अगर कोई कहे कि वो मर्यादित नहीं हो सकता तो वो राम के रूप में क्या हो जाता है? मर्यादित हो जाता है। यानी कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके कारण ईश्वर के सामने हम लिख सके कि ही कांट डू इट। ईश्वर के सामने ये लाइन नहीं लिखी जा सकती। ये बात आपको अपने मन में याद रखनी है। ईश्वर के उन शत्रुओं से लड़ने के लिए जो आपको ये कहेंगे कि ईश्वर है तो, मगर वो फलाना कार्य नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ईश्वर ना कर सके, इसीलिए ईश्वर सब कुछ करके दिखाता है। तो ये जो ईश्वर की जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं, बहुत तरह तरह की, कि ईश्वर ने यहाँ ये किया, वहाँ वो किया, इन सब के साइंटिफिक अर्थ तो अलग होते हैं,
मगर एक अर्थ हर जगह होता है कि ईश्वर वही है जो सब कुछ कर सकता है। वो झूठ भी बोल सकता है, वो सत्य भी बोल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसकी कोई लिमिट, अगर लिमिट लग गई तो वो, हाँ, तो आप इसको हरा पाएंगे कि आज के बाद अज्ञात नास्तिक को? हाँ, क्या बोलोगे जब वो कहेगा मैं ईश्वर को मानता हूं मगर ईश्वर फलाना कार्य नहीं कर सकता, तो क्या बोलोगे? हाँ, ईश्वर वही है जो सब कुछ कर सकता है। अगर किसी ने कहा कि मैं ईश्वर के बारे में तुझे बता रहा हूं और फिर वो ये बोलेगा कि ईश्वर फलाना फलाना कार्य नहीं कर सकता, तो आप उसको मना करोगे? नहीं, ईश्वर वही है जो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। निराकार भी है और साकार भी है। वो निराकार के रूप में सब जगह व्याप्त है और साकार रूप में आपको दिखाई भी देता है, और जब दिखाई देता है तो फिर उसकी मूर्ति बनके पूजा भी होती है। अगर कोई कहे कि नहीं जो है मूर्तियों की पूजा करना बेकार है, तो वो भी गलत है। और कोई कहे नहीं सिर्फ मूर्ति पूजा करना ही सही है,